कि विरोध के उठते स्वरों के बीच चंद्रभान सिंह आक्या ने आलाकमान को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। तो चंद्रभान सिंह आक्या ने आलाकमान को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। चित्तौड़गढ़ से नरपत सिंह राजवी का टिकट बदलने का यहां समय दिया गया है आक्या की ओर से, साथ ही साथ धमकी भी दे दी है, अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 2 दिन में बीजेपी आलाकमान ने इससे जुड़ा फैसला नहीं लिया तो चंद्रभान सिंह आक्या निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे। 2 नवंबर को दोपहर में फॉर्म भी भरेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अल्टीमेटम चंद्रभान सिंह आक्या की ओर से दिया गया है। विरोध के सुर उठते नजर आ रहे हैं और यहां पर आपको बताते चले कि नरपत सिंह राजवी का टिकट बदलने का आक्या ने अल्टीमेटम दिया है। 2 दिन का अल्टीमेटम देकर कह रहे हैं कि अगर नहीं लिया फैसला, इससे जुड़ा टिकट नहीं बदला तो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में मैं उतरूंगा। सहयोगी सलमान कमर को कर लेती हूँ ज्यादा जानकारी लिए। इस वक्त सीधा मेरे साथ सलमान लाइव मौजूद हैं और सलमान से हम जान लेते हैं। सलमान, क्या लगता है 2 दिन का अल्टीमेटम तो आक्या ने दे दिया, ये कहकर कि अगर टिकट नहीं बदला तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। जी, मैं बता दूं कि जब बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई थी उसके बाद में यहाँ पर नरपत सिंह राजवी का जैसे ही नाम घोषणा हुई थी यहाँ पर, तो मौजूदा विधायक हैं चंद्रभान सिंह आक्या, उनके समर्थकों ने भारी नाराजगी व्यक्त हो गई और बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। और जहाँ जो सीपी जोशी उनका गृह क्षेत्र भी है, भाजपा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका गृह क्षेत्र है, ऐसे में उनके पुतले की शव यात्रा निकाली जा रही है, उनकी जगह जो पोस्टर है वो उनको हटा दिए गए हैं। और कल एक कार्यकर्ताओं की बड़ी एक सभा हुई थी जिसमें चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि उन्हें आलाकमान को 2 दिन का समय दे रहे हैं, यदि वो 2 दिन में अगर टिकट चेंज नहीं करते हैं तो 2 नवंबर को वो फार्म तो भरेंगे। वो निर्दलीय में ये है कि वो निर्दलीय में अब वो निर्दलीय जरूर फार्म लड़ेंगे और चुनाव जरूर लड़ेंगे। ये चेतावनी है या कंफर्म इनकी ओर से कर दिया गया है? देखिएगा, उन्होंने कहा चाहे भाजपा टिकट दे या ना दे, लेकिन वो अब इस चुनावी मैदान में उतरेंगे। और उन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि 2 नवंबर को दोपहर 12:15 बजे वो नामांकन दाखिल करेंगे और इसके लिए वो यहाँ चित्तौड़ कार्यालय भी खोलेंगे इसके लिए, और जो मंडल स्तर है वहां पर भी कार्यालय खोलेंगे, ये उन्होंने अपने भाषण में कल कहा था। बिल्कुल, आज दूसरा दिन है जब बीजेपी ने सूची अपने जारी कर दी थी दूसरी। सलमान, तो क्या लगता है डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जाएगी क्या बीजेपी की ओर से? देखिए, बीजेपी वहां करना चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि चंद्रभान सिंह आक्या जो है वो चित्तौड़गढ़ में बड़ा होल्ड रखते हैं और यहाँ कल उन्होंने कोई कॉल नहीं किया था, लेकिन लोगों ने स्वेच्छा से यहाँ बड़ी संख्या में करीबन 7-8 हजार लोग यहाँ आए थे और कल यहाँ एक बड़ी सभा की थी। उसमें चंद्रभान सिंह आक्या को चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं ने कहा है कि आप किसी भी कंडीशन में आप चुनाव लड़ेंगे। ठीक है सलमान, बने रहिए। बीकानेर से नासिर भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। नासिर का मैं रुख करना चाहूंगी और नासिर से समझना चाहेंगे कि नासिर, क्या लगता है कि जिस तरीके से आक्या ने अल्टीमेटम दिया है नरपत सिंह राजवी का टिकट बदलने को लेकर, तो आने वाले वक्त में क्या लगता है कि यही जो नाराज नेता हैं वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगे, बीजेपी को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगे? देखिए मणि, ये चुनावी मौसम है। इस चुनावी मौसम में जब टिकट डिक्लेयर होते हैं तो लाजमी है कि किसी एक का नाम आता है, और लेकिन चुनावी दौड़ में बहुत से लोग शामिल होते हैं, टिकट की दौड़ में बहुत से लोग शामिल होते हैं। तो ये टिकट डिक्लेयर होने के बाद के मंजर हैं, तो उसमें कई लोगों की नाराजगी सामने आती है, जिनमें बहुत से लोगों को मना लिया जाता है, लेकिन बहुत से लोग नाराज रहकर पार्टी के खिलाफ चले जाते हैं। जैसे परसों भारतीय जनता पार्टी का टिकट जैसे ही डिक्लेयर हुआ बीजेपी ईस्ट से, तो बीकानेर के बीजेपी के कदावर नेता है महावीर रांका, जिन्होंने कोरोना में बहुत काम किया था, वो उनके समर्थक खफा हो गए। लेकिन महावीर रांका ने ये कहा कि मैं पार्टी के फैसले के साथ हूं। परसों उनका ये स्टेटमेंट था और कल उनका स्टेटमेंट ये आया कि मैं पदयात्रा निकालूंगा। तो ये इस तरह के तमाम मंजर सामने आते रहते हैं। तो राजकुमार किराड़ू का मामला भी कुछ ऐसा ही। राजकुमार किराड़ू ने कल आधी रात तक बीडी कल्ला के खिलाफ मोर्चा खोले रखा और उन्होंने ये कहा कि पार्टी ने हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर लगातार एक ही शख्स को टिकट दिया है, तो हम इस फैसले को कबूल नहीं करेंगे और पार्टी के खिलाफ जाकर भी अगर बीडी कल्ला को हराना पड़े तो हम हराएंगे। और उन्होंने ये भी कह दिया कि
तमाम पदों से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या पार्टी से भी आप इस्तीफा दे रहे हैं, तो उनका ये कहना था पार्टी से तो अभी मैंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन तमाम पदों से जरूर इस्तीफा दे रहा हूं। और वहीं जब डॉक्टर बी.डी. कल्ला से इस इश्यू पर बात हुई तो उनका ये कहना है कि वो टिकट की दौड़ में थे, उन्हें टिकट नहीं मिला, इसलिए वो मेरे खिलाफ जा रहे हैं, और अगर पार्टी उन्हें टिकट देती तो मैं उनके साथ खड़ा होकर उन्हें चुनाव जितवाने में मदद करता। तो ये दोनों के अलग अलग स्टेटमेंट है, और लाजमी है कि डॉक्टर बी.डी. कल्ला को टिकट मिला है तो वो किसी के भी खिलाफ नहीं जाना चाहते। लेकिन राजकुमार किराड़ू चूंकि टिकट की दौड़ में थे और उनकी जो उम्मीदें थी वो नाउम्मीदी में बदल गई, तो ये एक गुस्सा भी हो सकता है, और ये गुस्सा आगे क्या रूप लेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो राजकुमार किराड़ू का जो मूड है वो बड़ा खतरनाक लग रहा है। बीजेपी की ओर से तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश लगातार की जा रही है। नासिर, हम देख रहे हैं कि चाहे जेपी नड्डा की बात हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ की बात हो, शेखावत की बात हो, लेकिन क्या कांग्रेस की ओर से शुरुआत कर दी गई है कि डैमेज कंट्रोल की, जिस तरीके से बगावत के सुर नजर आ रहे हैं? मणि, जब भी किसी भी पार्टी में जब बगावत के सुर नजर आते हैं तो पार्टी उसे चुनाव को देखते हुए कंट्रोल करने में लग जाती है। तो कांग्रेस भी अंदरूनी तौर पर इस डैमेज को कंट्रोल करने में लगी है। लाजमी है, कोई भी पार्टी अपना नुकसान नहीं करना चाहती। जहां बीजेपी एक डिसिप्लिन्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, तो बीजेपी में डैमेज कंट्रोल करना आसान होता है। कांग्रेस में चूंकि कांग्रेसी अपने आप को ये कहते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो वो अगर उनकी बात मान ली जाए तो वहां सबको विरोध करने का हक है, तो वहां डैमेज कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मणि, ठीक है, शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। नासिर और सलमान, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जानकारी के लिए भी आपका धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ये है कि क्या ये जो विरोध के सुर इस रूप में उठते हुए नजर आ रहे हैं कि नेताओं ने यहाँ बगावत का ऐलान कर दिया है, और अल्टीमेटम कहीं दिया गया, तो कहीं ये कहा गया है कि अगर टिकट नहीं बदला तो निर्दलीय चुनाव वो लड़ेंगे। तो आने वाले वक्त में दोनों ही पार्टी किस तरीके से नाराज नेताओं को मना पाएगी, ये महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है।